वालेकुम, वेलकम टू सुमेरा किचन। तो आज सुमेरा के किचन में एक बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी बनने जा रही है जो आजकल बहुत ज़्यादा वायरल भी है। तो हमने सोचा कि हम यहाँ पर रहते हुए ही आपको ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना सिखा दें। तो आज जो मेरे किचन में बनने जा रहा है वो है दुबई वायरल पराठा स्मैश बर्गर। जी, ये वायरल पराठा आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है। तो हमने सोचा कि हम दुबई नहीं जा सकते तो यहाँ पर रहकर तो ये रेसिपी एंजॉय कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि इस दुबई वायरल पराठा बर्गर बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। सबसे पहले हम पराठों की जो डो है उसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए हम वो इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है इस वायरल पराठे को बनाने के लिए मैंने ये 2 कप्स के करीब मैदा लिया है। आप कोई भी मेजरिंग कप से मेजर कर लें या कोई भी कप या कटोरी सेट कर लें और उससे मेजर कर लें। तो ये 2 कप्स के करीब जो है ये मैंने मैदा लिया है। अच्छा जी, 1 टीस्पून ये मैंने सॉल्ट लिया है, 2 टीस्पून शुगर जाएगी इसमें और 2 टेबल स्पून के करीब घी जाएगा। घी की जगह आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन घी से जो है वो पराठों में जो खस्तापन है और जो लेयर्स वगैरह हैं वो बहुत अच्छी आती हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर घी यूज़ कर रहे हैं। तो ये थोड़े से इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। अब मैं 1 बाय 1 इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को मैदे में ऐड करूँगी और इसका एक अच्छा सा डो गूंद के फिर मैं आपको इसका लुक दिखाऊँगी। जी, तो ये देखें हमने आटा मैदे को इस तरीके से गूंद लिया है। अब बस थोड़ा सा ऑयल मैं इसके ऊपर लगाकर और इसे थोड़ा 10 से 15 मिनट के करीब इसे रेस्ट के लिए रख दूँगी। अच्छी तरीके से ऑयल हाथ में लेके और इस तरीके से इसको नीच कर लेंगे डो को अच्छी तरीके से। तो पराठे भी बहुत मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। तो ज़रूर मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा और ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो बस अब ये ऑयल अच्छी तरीके से हमने लगाकर डो को नीट कर लिया है और अब बस मैं इसे 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दूँगी डो को, और जब तक हम इसके आगे का प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। जी, तो डो हमारी रेस्ट पर है। तो जब तक हम ये इसकी तैयारी कर लेते हैं पराठों के लिए, जो हम पराठों पे अप्लाई करेंगे इसकी लेयर्स को अच्छी तरीके से वाज़े करने के लिए। तो ये मैंने 4 टेबल स्पून के करीब मैंने घी ले लिया है और 2 टेबल स्पून के करीब ये मैदा है। तो अब हम इसका एक अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। घी के अंदर मैं ये मैदा ऐड करूँगी और एक बहुत ही स्मूथ सा पेस्ट हम तैयार करके अपने पास रख लेंगे जब तक डो हमारी जो है वो रेस्ट कर रही है। तो अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे घी और मैदा। इस पेस्ट को जब हम अप्लाई करेंगे आटे के ऊपर, जब मैं आपको बताऊंगी आगे चल के, तो उससे जो हमारे पराठे की जो लेयर्स आती हैं वो बहुत ही खूबसूरत और अच्छी आएंगी इंशाअल्लाह ताला। तो बस अब ये पेस्ट हमारा थोड़ा थोड़ा करके मैंने मैदा इसमें ऐड कर दिया है और मिक्स करूँगी और एक स्मूथ सा और बहुत ही ज़बरदस्त सा पेस्ट इसका तैयार हो जाएगा और फिर हम इसे बनाकर साइड पे रख लेंगे। देखें इस तरीके से हमें इसको स्मूथली पेस्ट बनाना है और बस अब मैं इसे साइड में रख लूँगी। जी, तो अब हमने पराठों के लिए जो पेस्ट बनाया था वो बना के साइड पे कर लिया है। अब हम इसके लिए जो हमें सॉस चाहिए होती है वो सॉस तैयार कर रहे हैं। तो इसके लिए आप किसी भी अच्छे ब्रांड का मेयोनीज़ ले लें। हाफ कप के करीब मैं इसमें मेयोनीज़ ऐड कर रही हूँ। मेयोनीज़ ले लेंगे, किसी भी अच्छे ब्रांड का ले लीजिए जो भी आप लेना चाहें। अच्छा जी, और हाफ कप ही हम इसमें किसी भी अच्छे ब्रांड का टोमेटो केचप ऐड करेंगे। और 1 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें वाइट विनेगर ऐड कर रही हूँ और 1 ही टेबल स्पून के करीब मैं इसमें चिली सॉस ऐड कर रही हूँ। तो ये बहुत ही यमी और बहुत ही मज़ेदार सा हमारा सॉस बन के रेडी है। अच्छा, अगर आप चाहें तो अगर आपके पास एलिपिनोज़ हैं तो आप इसमें ऐड कर दीजिए, नहीं हैं तो कोई इशू नहीं है, आप इसको ऐसे प्लेन भी यूज़ करेंगे, हम इसमें अप्लाई करेंगे तो ये उस तरीके से भी बहुत ही मज़ेदार लगेगा। बस अच्छी तरीके से इन सारी चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी और ये बहुत ही मज़ेदार सा यमी सा हमारा सॉस तैयार हो जाएगा।
और बस आगे चल के फिर मैं आपको इसका यूज़ भी बताऊंगी। अब हम इसे भी साइड पे कर लेंगे बनाकर अच्छे तरीके से मिक्स करके। ये देखें कितनी यमी सी लुक आई है इसकी, कितना मज़ेदार सा हमारा ये सॉस बनके तैयार हो गया है। अब हम इसे भी एक साइड पे कर देते हैं और फिर मैं आपको आगे का स्टेप दिखाती हूँ। जी तो ये देखें डो हमारी बिल्कुल सेट हो गई है, अच्छी सी स्मूथ सी हो गई है। और अब हम इसके पराठों के लिए पेड़े तैयार कर लेते हैं। तैयार करती जाऊंगी पेड़े इसके, और मैं इधर रखती जाऊंगी इस तरीके से। जितने भी पेड़े बनेंगे इसमें सारे पेड़े बनाकर फिर मैं आगे का स्टेप आपको बताती हूँ। देखें हमने इस तरीके से पेड़े तैयार कर लिए हैं और हल्का हल्का सा ऑयल इन पेड़ों पे हमने लगा के रख लिया है। अब 1 बाय 1 मैं पेड़ा उठाऊंगी और इसे इस तरीके से यहाँ पर रखेंगे और थोड़ा सा खुश्क मैदा इस पर डस्ट करके, और फिर मैं इसकी पतली सी एक रोटी बेल लूँगी और फिर मैं आपको इसका आगे का स्टेप दिखाती हूँ। इस तरीके से हल्के हल्के से हम इसे अच्छी तरीके से बेल लेंगे, एक पतली सी रोटी सी बेल के तैयार कर लेंगे। ये देखें हमने रोटी इस तरीके से बेल ली है और इतनी ही पतली, देखें इस तरीके से मैं आपको दिखा देती हूँ, इतनी पतली बेली है मैंने इस रोटी को। और अब हम ये जो मैंने पेस्ट तैयार किया था मैदे और घी का, तो अब हम इसमें सारा अच्छी तरीके से ब्रश कर देंगे इस बैटर को, इस पेस्ट को अच्छे तरीके से इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। अच्छे तरीके से ये सारा मिक्सचर हम पूरी रोटी पे अप्लाई कर देंगे इस तरीके से। और अब बस मुझे इसकी लेयर्स बनाने के लिए इसको बिल्कुल पतले पतले स्ट्रिप्स में कट करना है इस तरीके से। जी तो अब ये देखें सारी परतें हमारी मैंने इसमें लेयर्स कट कर ली हैं। अब हम आहिस्ता आहिस्ता हाथों की मदद से दोनों साइड से इन लेयर्स को इकट्ठा कर लेंगे इस तरीके से। देखें इस तरीके से इन लेयर्स को बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से हमें ये काम करना है, और देखें इस तरीके से, और इनको हाथ से अच्छी तरीके से स्ट्रेच करना है इन लेयर्स को, और फिर इसका हमें इस तरीके से पेड़ा बना लेना है इस तरीके से। ये देखें इस तरीके से हमें, इस तरह से मैं सारे पेड़े बनाकर रख लूँगी और फिर हम इसका आगे का प्रोसेस करेंगे कि हमें क्या करना है। देखें मैंने ये बेल ली है, एक और पेड़े को मैंने बेल लिया है, और इस तरीके से ये जो पेस्ट है मैदे और घी का, ये हम इस पर अच्छे तरीके से पूरी रोटी पे अप्लाई कर देंगे। अच्छे तरीके से इसे अप्लाई करूँगी, सब जगह अप्लाई करना है। और इस पेस्ट को लगाने का यही फ़ायदा होगा कि जो लेयर्स होंगी हमारे पराठे की वो बहुत ही मज़ेदार सी बन के तैयार होंगी। तो इंशाल्लाह जब ये पराठे बनेंगे तो आप लोग इसका लुक देखिएगा कि इसकी लेयर्स कितनी ज़बरदस्त बन के तैयार होती हैं। तो बस अब हमने ये पेस्ट लगा दिया है और इसको पतली पतली स्ट्रिप्स में मैं कट कर लूँगी इस तरीके से। जितना हो सकेगा जितना हम इसे पतला पतला स्ट्रिप्स में कट करेंगे उतनी ही ज़्यादा हमारी ये पराठों की जो लेयर्स हैं वो बड़ी अच्छी सी निकल कर आएंगी। तो बस इस तरीके से कर लूँगी और मैं आपको फिर आगे का स्टेप दिखाती हूँ। अब ये देखें मैंने स्ट्रिप्स को कट कर लिया है और दोनों साइड से सॉफ्ट हैंड के साथ इस तरीके से जो लेयर्स हमने बनाई थी पराठे की, इनको इस तरीके से असेंबल कर लेंगे इस तरीके से। ये देखें लेयर्स, और अब हम इसका भी इस तरीके से करके पेड़ा तैयार कर लेंगे। और ये जो नीचे से जो ये पोर्शन है इसको इस तरीके से करके, और ये हमारा पेड़ा जो है वो बिल्कुल तैयार है। अब इस तरह से मैं सारे पेड़े बनाकर रख लूँगी और फिर मैं आपको आगे इसका स्टेप दिखाती हूँ। जी तो ये देखें मैंने सारे पेड़े तैयार करके रख लिए हैं। अभी से आप इनकी देखें लेयर्स देखें कितने अच्छे से हमारे जो हैं ये पेड़े बन के तैयार हुए हैं। अब बस मैं 1 बाय 1 इन्हें हल्का सा ऑयल हाथ में लगाकर और इस तरीके से हाथों की मदद से इस पेड़े को हम बढ़ा लेंगे। इसको हमें बेलना नहीं है, सिर्फ हाथों की मदद से ही इसे हमें बढ़ाना है। तो बस हम हाथों की मदद से ही इन पराठों को बढ़ा लेंगे और सबको मैं इस तरीके से मैं बनाती जाऊंगी और एक तरफ करके आपको फिर मैं दिखाती हूँ। ये देखें इस तरीके से मैंने पराठे को बढ़ा लिया है हाथ की मदद से। अब बस हम इसे उठाकर और
अच्छा सा गोल्डन सा लाइट कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। जब इसमें अच्छा सा कलर आ जाएगा तो इसी तरह से मैं सारे पराठे बनाकर इन्हें साइड पे कर लूँगी। जी तो इसे हमें स्लो हीट पर फ्राई करना है ताकि जो अंदर तक जो है हमारा पराठा वो बहुत अच्छे से पक जाए, कच्चा ना रहे। तो इसलिए हम बिल्कुल स्लो फ्लेम पर इस पराठे को फ्राई करेंगे और लाइट गोल्डन सा अच्छा सा कलर आ जाएगा तो फिर मैं आपको इसका लुक दिखाऊंगी। जी तो देखें, इस तरीके से लाइट गोल्डन सा प्यारा सा कलर आने तक हमने हल्की आंच पे इन्हें पराठों को सेका है। तो बस अब ये कलर आ गया है। अब मैं बस इसे अलग से प्लेटर में रख लूँगी और आप इसकी लेयर्स देख सकते हैं कि इनकी लेयर्स कितनी अच्छी आई हैं। ये देखें, एक और मैंने इस तरीके से कर लिया है और अब मैं ये सारे कर लेती हूँ। आप इसकी लेयर्स बाकायदा देख सकते हैं कि इसकी माशाल्लाह से लेयर्स कितनी अच्छी आई हैं और हल्की आंच पे हम इसीलिए इसे पका रहे हैं ताकि इसकी जो लेयर्स हैं वो भी अच्छे से नज़र आ सकें और जो अंदर से भी ये कच्चा ना रहे, अच्छी तरीके से पक जाए। तो बस अब हम इसी तरह से सारे जो हैं वो पराठे इस तरीके से फ्राई कर करके रखते जाएंगे और फिर मैं आगे आपको चिकन की पैटी का भी बताती हूँ। जी तो ये देखें, पराठे हमारे सारे बनके तैयार हो गए हैं। इनकी लेयर्स देखें, एक एक लेयर आपको अलग अलग नज़र आ रही होगी। अब ये पराठे हमने बना के अलग रख लिए हैं। अब ये मैं चिकन की पैटी के लिए आपको बता रही हूँ। इसके लिए मैंने ये ½ kg के बराबर ये चिकन का कीमा लिया है। आप मशीन से निकलवा लें या थोड़ा सा बारीक कर लें चॉपर में डाल के। तो ये ½ kg हमारे पास कीमा है। अब इसमें जो है वो मैं थोड़े से स्पाइसेस ऐड करूँगी। ब्लैक पाउडर है, ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर है 1 टीस्पून, अच्छा जी सॉल्ट है 1 टीस्पून या अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, और ये चॉप की हुई प्याज है, छोटी छोटी सी ऑमलेट कट में हमने कट की हुई है। एक आप मीडियम साइज़ की ले लें। तो ये चॉप की हुई प्याज ली है मैंने। और इसमें मैं 1 टीस्पून के करीब गार्लिक पाउडर ऐड करूँगी। अच्छा, गार्लिक पाउडर अगर आपके पास है तो आप इसमें ज़रूर ऐड करें, और अगर नहीं है तो गार्लिक के 3 से 4 जवे आप चॉप करके यूज़ कर लें या गार्लिक का पाउडर या पेस्ट बना लें। तो ये मैंने 1 टीस्पून के करीब भर के गार्लिक पाउडर ऐड किया है। और बस ये थोड़े से स्पाइसेस में ये इतने मज़े की पैटी बन के तैयार होगी। बस हम इनको मिक्स कर लेंगे और फिर मैं इसको शेप दे दूँगी कबाब्स का, और फिर मैं आगे का स्टेप आपको दिखाती हूँ। ये देखें, मैंने इस तरीके से हाथों पे ऑयल लगा के कबाब्स की शेप दे दी है अपने कीमे को। चिकन के कीमे में जो हमने स्पाइसेस मिक्स किए थे, अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। हमने ऑयल को गर्म कर लिया है और अब हम 1 बाय 1 इस तरीके से इसे फ्राई कर लेंगे। लो टू मीडियम हीट पे हमें इन कबाब्स को फ्राई करना है। तो इसी तरीके से मैं सारे बना लूँगी और फिर मैं इसको अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक दोनों साइड से सेक लूँगी और फिर मैं आपको इसका लुक दिखाऊँगी। बस इस तरीके से हम सारे कबाब्स को फ्राई कर लेंगे। दोनों साइड से अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक इन्हें सेक लेंगे लो टू मीडियम हीट पे। ये देखें, इतना अच्छा सा दोनों साइड से लाइट गोल्डन सा कलर आ रहा है हमारे कबाब। इस तरीके से हम फ्राई करते जा रहे हैं इस तरीके से, और अच्छा सा लाइट गोल्डन सा कलर आ जाएगा तो दोनों तरफ से हम उलटते पुलटते इसे उलट पुलट के दोनों तरफ से लाइट गोल्डन सा अच्छा सा कलर देके निकाल लेंगे और फिर मैं आपको आगे का स्टेप दिखाती हूँ। जी तो ये देखें, हमारे पराठे भी तैयार हैं, कबाब भी हमने तैयार कर लिए हैं, और जो सॉस है यमी सा तो ये भी हमारा तैयार है। तो अब बारी है असेंबलिंग की। तो हम अब 1 बाय 1 पराठे लेंगे और इन पराठों को, ये देखें आप लेयर्स पहले देख लें इनकी, देखें कितने ही लेयर्स वाले बने हैं और कितने मज़ेदार से, कितने यमी से बनके हमारे ये पराठे तैयार हुए हैं। तो अब हम 1 बाय 1 इन पराठों को कट करेंगे और फिर मैं आपको इसका लुक दिखाती हूँ। जी तो ये देखें, पराठे को मैंने इस तरीके से कट कर लिया है, इस तरीके से। ये देखें कितना लेयरी हमारा पराठा बना है। अब ये जो मैंने सॉस तैयार की थी, अब ये मैं सॉस इस पे ऐड कर दूँगी। इस तरीके से पूरे पराठे पर हम ये यमी सी सॉस जो है वो तैयार लगा देंगे, स्प्रेड कर देंगे अच्छे तरीके से। अब ये देखें, सॉस लगाने के बाद मैंने ये सलाद पत्ता ऐड कर दिया है और अब हम इसके ऊपर ये चिकन की यमी सी पैटीज ऐड करेंगे इस तरीके से। और ये
इस साइड पे भी हमारा सॉस लगा दिया था हमने, यमी सा सॉस। और अब ये इस तरीके से हम इसे कवर कर देंगे। तो ये देखें हमारा यमी सा मज़ेदार सा हमारा वायरल दुबई वायरल पराठा स्मैश बर्गर, ये देखें बिल्कुल मज़ेदार सा तैयार हो चुका है। तो आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा जैसे मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है। देखें सॉस भी मैंने लगा दी है और अब ये देखें इसका फाइनल लुक कितना ज़बरदस्त सा हमारा यमी सा, ये देखें हमारा वायरल पराठा बर्गर बनके तैयार हुआ है। तो ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा और स्टेप बाय स्टेप पूरी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और इसी तरह से मैं ये सारे जो पराठा बर्गर हैं ये तैयार कर लूँगी और फिर मैं आपको इन सब का लुक दिखाती हूँ। जी तो ये देखें ये हैं हमारे बहुत ही मज़ेदार से दुबई वायरल पराठा बर्गर स्मैश बर्गर। तो आप लोग ज़रूर इसे अपने फैमिली के लिए, अपने गेस्ट के लिए ज़रूर बनाइएगा और स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने आपको बताई है हर चीज़, तो आप इसी तरह से इस रेसिपी को फॉलो करिएगा। तो इंशाल्लाह ताला आपके जो वायरल पराठा बर्गर की जो रेसिपी है वो भी इंशाल्लाह बहुत अच्छी और बहुत मज़ेदार बन के तैयार होगी। तो ये देखें इसका जो लुक है मैं आपको दिखाती हूँ। इसका लुक देखें कितने ज़बरदस्त से लेयरी और कितने मज़ेदार से हमारे जो वायरल पराठा बर्गर हैं ये बनके तैयार हुए हैं। तो आप लोग मेरी रेसिपी से ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। पराठे भी बहुत सॉफ्ट और बहुत लेयरी हैं, आपको लेयर्स नज़र आ रही होंगी बाकायदा एक एक लेयर। ये देखें इस तरीके से पराठे की अलग अलग लेयर्स पता चल रही हैं। तो आप लोग इस सॉस के साथ भी मैंने उसी सॉस को इसके साथ सर्व किया है जो हमने इसके अंदर अप्लाई करी है, मेयोनीज़, केचप और सिरका वगैरह जो मैंने अंदर सॉस बना के आपको बताई है वही उसी सॉस के साथ हमने इसे सर्व किया है। तो आप लोग ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए कितना मज़ेदार और कितना लेयरी ये हमारा बर्गर बनके तैयार हुआ है। लेयर्स देखें आप किस तरीके से खुल रही हैं और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार ये बनके हमारा दुबई वायरल पराठा बर्गर बनके तैयार हुआ है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ताकि और मुझे और मेरे चैनल को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा ताकि आगे भी आप लोगों को इस तरह की यूनिक, टेस्टी और मज़ेदार सी रेसिपीज़ देखने के लिए मिलें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।